ट्रेनर एक दिक्कत और है। काफी सारे पर्सनल ट्रेनर्स ये काम करते हैं कि वो अपने क्लाइंट्स को सिर्फ वेट ट्रेनिंग पे फोकस कराते हैं, सिर्फ मसल बिल्डिंग। नो टू द एक्सटेंट 90% क्लाइंट जो आपके पास आएगा ना, उसका गोल भी बॉडी बिल्डर नहीं है, तो बॉडी बिल्डिंग अप्रोच से आपको बहुत ऊपर सोचना पड़ेगा। कैसे इंप्रूव करोगे, किस तरीके से प्रोग्राम डिजाइन करना होता है कि डिविजन का, आप वो सब सीखोगे। हेलो दोस्तों, मैं अरुण। मेरे काफी सारे भाई लोग बोल रहे थे अरुण फिटनेस के ऊपर कुछ कंटेंट बना, तो अब वीडियोस फिटनेस के ऊपर आएंगी। अब ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, सीरीज बनेगी इसके ऊपर। जो मेरे भाई पर्सनल ट्रेनर्स हैं और जो किसी भी सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ACSM, K11 या फिर गोल्ड सर्टिफिकेशन, ए सर्टिफिकेट, मतलब पर्सनल ट्रेनर की कोई गाइडेंस ले रहा है, तो उसकी हेल्प हो जाएगी इस सीरीज के द्वारा। और कोई मेरा भाई फिटनेस से रिलेटेड जागरूक है, उसको जानना है कि फिटनेस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और अपनी फिटनेस को अपलिफ्ट करना है। और काफी सारे पर्सनल ट्रेनर एक दिक्कत और है, काफी सारे पर्सनल ट्रेनर्स ये काम करते हैं कि वो अपने क्लाइंट्स को सिर्फ वेट ट्रेनिंग पे फोकस कराते हैं, सिर्फ मसल बिल्डिंग पे। भाई मसल बिल्डिंग इज नॉट द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिसर्च ट्रेनिंग। इस चीज को आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है। आप कोई क्लाइंट आपके पास आता है, आपको उसकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी देखनी है, आपको उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी देखनी है, उसका रेंज ऑफ मोशन कितना है, उसका बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन कितना है। फॉर एग्जाम्पल वो जिम के अंदर आ रहा है या फिर घर में सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, चढ़ते चढ़ते उसकी सांस फूल रही है, तो क्या वो फिटनेस की कैटेगरी के अंदर है? इतनी सारी मसल से क्या करेगा वो, समझिएगा आप। तो अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी कैसे इंप्रूव करोगे, किस तरीके से प्रोग्राम डिजाइन करना होता है कि डिविजन का, आप वो सब सीखोगे। इन केस ऑफ कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग या फिर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किस तरीके से फॉर्मुलेट करनी है, और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, आपका बायोमैकेनिक्स, और जितने भी कॉन्सेप्ट जो टिपिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको मैं इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो फिर इस सीरीज के अंदर यही होगा बेसिकली। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं या फिर कोई भी अगर क्वेश्चन है रिगार्डिंग फिटनेस, आप डाल सकते हैं। और किस तरीके से आप अपनी फिटनेस को अपलिफ्ट कर सकते हैं, एक अच्छा ट्रेनर बन सकते हैं, तो उसमें आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो जो भी आपका क्वेश्चन आप डाल बताइएगा। और जैसे भी आपको कुछ भी समझ आए इन केस ऑफ वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक ट्रेनिंग, और आपका क्रॉसफिट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ स्पेसिफिक, मसल बिल्डिंग की भी जगह है, लेकिन नो टू द एक्सटेंट। 90% क्लाइंट जो आपके पास आएगा ना, उसका गोल भी बॉडी बिल्डर नहीं है, तो बॉडी बिल्डिंग अप्रोच से आपको बहुत ऊपर सोचना पड़ेगा। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग स्पेसिफिक एक्सरसाइज करा के आप उसकी फिटनेस को अपलिफ्ट नहीं कर सकते, इस बात को आप दिमाग में रख लो मेरे भाई, है ना। तो फिर अब वीडियोस आएंगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ जल्द से जल्द। तो थैंक यू। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो नीड है उनकी हेल्प हो जाए इससे। तो फिर देखते हैं, थैंक यू।